सिलसिला शुरू किया हुआ है। सबसे पहले मैं मिला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, फिर मिला मौलाना तारिक जमील साहब से, फिर मिला मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, फिर मिला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से, और फिर मिला इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से। और आज मैं कराची में हूँ शहनशाह हुसैन नकवी साहब के पास। शिया मसलक या शिया फ़िरका कब वजूद में आया? शिया मसलक की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली कि जब आपने इरशाद फरमाया या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइज़ून। एक तासुर है कि ईरान यहाँ शिया अकाबरीन और तंजीमों को फंड करता है। आपको कभी फंडिंग मिली है? जो कुछ आप कर रहे हैं, अहले बैत और इमाम खुश होंगे सब देखकर। मिसाल के तौर पर ये मातम, ये सीना कोबी, ये जंजीर जनी, ये ताज़िए, ये जुलजना, ये जनाजे, कोई कोयलों पर चल रहा है, कोई खुद को लहूलुहान कर रहा है। मल्ला याजुरुल फ़क़िया, ये आपकी बड़ी किताब, इस किताब में है कि काला लिबास फ़िरौन का लिबास। जी ठीक है। आप सही मुस्लिम, सही बुखारी, जामिया तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, मतलब सियाह सित्ता को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हसन अल्लाह यारी से आप लोगों का क्या इख्तलाफ है? हसन अल्लाह यारी एक यूट्यूबर हैं, उनसे हमारा इख्तलाफ मोटा सा ये है कि वो न सिर्फ सुन्नी शिया में झगड़ा डलवा रहे हैं बल्कि शिया शिया में भी झगड़ा डलवा रहे हैं। क्या ये सच है कि इमाम महदी हाजिर होकर जब आएंगे, ज़ाहिर होंगे, ज़हूर पजीर होंगे, सहाबा को कब्रों से निकाल कर हद लगाएंगे? कुछ किताबों में चीज़ें हैं कि इमाम महदी जब आएंगे तो कुरान लेकर आएंगे। कुरान यही है, वो कुरान लेकर नहीं आएंगे, वो तफसीर कुरान लेकर आएंगे जो मौला अली ने लिखी। अभी जिसको आप रद्द कर रहे हैं ये आपके शिया मुअर्रिखीन ने खुद लिखा हुआ है। नहीं, वो लिखा हुआ है मगर वो समझे नहीं बात को। शिया मुअर्रिखीन नहीं समझे? यकीनन जो गलत समझेगा तो गलत बुझेगा, तो हम उसके ऊपर दीन तो अपना मजहब कुर्बान तो नहीं करेंगे किसी एक फर्द के। गलत समझे। अबू लुलु फिरोज, ये अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल। ईरान में अलामती मज़ार है, लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं। शिया इसे बाबा शुजाउद्दीन दीन का बहादुर सपूत करार दें। 2010 में मुसलमान उलमा की आलमी तंजीम ने अपील की कि अबू लुलु फिरोज का मज़ार मस्मार कर दिया जाए, मगर ईरानी हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। शिया उलमा ने तो कहा कि ये अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के शियों में से था। असल अज़ान भी इसमें लिखी हुई है जिसमें ये अली वली अल्लाह खलीफा बिल फस्ल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल खैरल अमल, हय्या अलल खैरल अमल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा अजानों में कहने जुज़ के तौर पे हमारे उलमा, हमारे फुक़हा इसको नहीं मानते, अलामत के तौर पे मानते हैं, निशानी के तौर पे मानते हैं। शिया अकायद के मुताबिक अब मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कोई किताब मौजूद नहीं और 12वें इमाम का इंतज़ार हो रहा है जो कुरान के साथ गार में है। कोई गार में नहीं बैठे हुए, वो हमारे दरमियान हो सकता है इस वक्त यहाँ आए हुए हों, हम पहचान नहीं पा रहे। गैबत का हमारा मतलब यह है, ज़ुहूर का हमारा मतलब यह है कि जब हम उनको पहचानने लगेंगे तो ज़ुहूर होगा। गैबत का मतलब यह है हम पहचान नहीं पा रहे। वो अभी भी हो सकते हैं, उनकी 1150 साल की उम्र है इस वक्त। इमाम किस तरह नबियों से अफजल हो सकते हैं? ये तो आप रसूलुल्लाह से पूछें ना, अल्लाह से पूछें किस तरह अफजल हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने नबी जैसा करार दिया है मौला अली को। कुरान कहता है कि गैबी अमूर का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। आपकी किताबें इमाम कहते हैं कि इमामों पर आसमानों ज़मीन की कोई चीज़ मख्फी नहीं। कुरान कहता है कि अंबिया अपनी ज़ात के लिए नफ़ा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। आपकी किताबें और इमाम कहते हैं हज़रत अली या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जहन्नम के मालिक, जिसे चाहें जन्नत में दाखिल कर दें, जिसे चाहें जहन्नम में। कुरान कहता है कि मौत के वक्त और मकाम का तय्युन, बारिश के नज़ूल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को। आपकी किताबें कहें कि इन तमाम अमूर का इल्म इमामों को। कुरान कहे कि नबी को मदीना में मौजूद मुनाफिकीन का इल्म ना था। आपकी किताबें कहते हैं कि इमाम शक्ल देखकर ही किसी के मुनाफिक या मोमिन होने का अंदाजा कर लेता है। दोनों बातों में तजाद नहीं है, दोनों बातें ठीक हैं। और दोनों ठीक है।
ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی کی کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف ہوئی رجال کشی میں ہے کہ امام جعفر صادق کے پاس کسی شرابی آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے حضرت علی کی محبت میں اشعار لکھے تھے، تو امام جعفر نے فرمایا اگرچہ وہ شرابی تھا مگر علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اور محب علی اگر شرابی بھی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے۔ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام، کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا۔ میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا اتنی یہ۔ بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا ان کے نام نہیں تھے نا یہ۔ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ سے آپ کا مل کر شکریہ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔